श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनेंगे प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है और सोम प्रदोष व्रत कथा। जब मन थक जाए, राहें बारी लगे, तभी शिव कहते हैं प्रदोष का समय आया है, मेरे द्वार पर आओ, सब समाधान मिल जाएगा। सोमवार की संध्या बेला जब दिन और रात का संगम होता है, वही क्षण प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष की घड़ी में किया गया शिव पूजन सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। उनमें से रोहिणी बहुत खूबसूरत थी। चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। इसके बाद दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उन्हें धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुंचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब वृद्ध दंपति रहते थे। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोजगार कम, स्वास्थ्य कमजोर और घर में चिंता का अंधेरा। पर एक बात उन्हें सबसे अधिक दुख देती थी, उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। वृद्धा हर सोमवार शिव मंदिर जाकर दीप जलाती और कहती, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे जीवन में थोड़ा प्रकाश भर दो। एक दिन संध्या के समय जब सूर्य डर रहा था और आकाश नीला गुलाबी हो रहा था, उसी प्रदोष काल में वृद्धा शिवलिंग के सामने रो पड़ी। उसकी भक्ति देखकर मंदिर के पुजारी ने कहा, माँ, आज सोम प्रदोष है। यह समय महादेव को अत्यंत प्रिय है। जो इस घड़ी में उन्हें पुकारे, उसकी पुकार सुनकर स्वयं नंदी महादेव तक पहुंचा देते हैं। वृद्धा ने पहली बार सोम प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लिया। उसी रात उसकी नींद में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। नंदी हाथ जोड़े खड़े थे और उनके पीछे स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, जो प्रदोष में भक्ति करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य हटता है। तुम्हारा व्रत स्वीकार है। आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। सुबह दोनों दंपति का मन पहले से अधिक शांत था। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। वृद्ध को स्थायी काम मिल गया। घर की तंगी दूर होने लगी और कुछ महीनों बाद उन्हें एक अनाथ बालक मिला, जिसे वे अपने घर लाए और पुत्र के समान पालने लगे। धीरे धीरे वह बालक उस दंपति का सहारा बन गया। घर संभालने लगा, कारोबार बढ़ाया और अपने माता पिता का जीवन सुख समृद्धि से भर दिया। लोग कहते थे, यह बच्चा नहीं, शिव की प्रदोष कृपा है। उसी नगर में यह कथा फैल गई कि
सोम प्रदोष के दिन शिव का ध्यान, दीप और व्रत मनुष्य के जीवन को अंधकार से उजाले में बदल देता है और आज भी लाखों भक्त विश्वास करते हैं कि प्रदोष काल की एक प्रार्थना वर्षों की कठिनाइयों को समाप्त कर सकती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।